दोस्तों, मेरा नाम पायल है। मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूँ। मैं कोटा में रहती हूँ। आज मैं आपको अपनी जुदाई की कहानी आप लोगों को सामने लिखने जा रही हूँ। ये कहानी मेरे कमीना भाई रोहित के बारे में है, जिसने मुझे रात भर खोद खोद कर मेरी गुफा सुझा दिया। आज मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। आज मैं अपनी कहानी योर प्रिया चैनल पर बता रही हूँ, क्योंकि आज मैं अपने मन को हल्का करना चाहती हूँ। आज सुबह सुबह जब उठी तो मैंने इंटरनेट पे सर्च की क्या ऐसा होता है, तो मैंने इस वेबसाइट पर कई सारे कहानियां पढ़ी जिसमें भाई बहन की प्यार की और सेक्स की कहानी थी। तो मैंने हिम्मत करके अपनी कहानी आप लोगों के सामने रख रही हूँ। दोस्तों, मैं 22 साल की हूँ और मेरा भाई 21 साल का है। मम्मी ने उसको मेरा गरम कपड़ा देके भेजी है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई है, इसलिए मेरा भाई मेरे पास मेरा सारा कपड़ा देने आया है। मैं किराए पर एक कमर लेके कोटा में रहती हूँ। कल शाम को मेरा भाई आया था। करीब 8 बजे कहना खाकर वो मोबाइल पर गेम खेल रहा था और मैं पढ़ रही थी। उस बीच में घर की बात और अपनी पुरानी बातों को याद कर रही थी। हम दोनों एक दोस्त की तरह हैं, सब बात हम दोनों शेयर करते हैं। वो मेरे से पूछ रहा था कि दीदी क्या कोई बॉयफ्रेंड बना है कि नहीं। मैंने कहा नहीं रे, अभी मेरा फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई पर है। इसके अलावा मुझे कुछ भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने भी पूछ लिया कि और बता तेरा क्या हाल है। तो वो कहने लगा, हाँ आजकल एक लड़की लाइन दे रही है, जैसे ही खुशखबरी होगी मैं तुरंत तुम्हें बताऊंगी। मैंने कहा तू बहुत बदमाश है, पहले पाई कर ले और फिर बाद में जो मर्जी होगा करना। और मैं अपने पाई में लग गई। पता नहीं कब वो मेरा मोबाइल ले लिया था। आधे घंटे के बाद उसने कहा, दीदी आप ये सब देखती हो। मैं चौंक गई। उसकी तरफ देखी तो हैरान रह गई। वो मेरा मोबाइल छेड़ रहा था। मैंने तुरंत ही उसके हाथ से मोबाइल ले ली। तब तक वो सारा कुछ देख चुका था। दोस्तों, आपको तो पता है, चाहे लड़का हो या लड़की, आजकल कौन ऐसा है जो फोन मूवी नहीं देखता है या तो खुदाई की कहानियां नहीं पता है। मैं भी अपने मोबाइल में ऐसे कई सारे क्लिप डाउनलोड कर रखी थी। उसने सारे मूवी को देख लिया था। कुछ तो सनी लियोनी की भी थी। और उसने मोबाइल इंटरनेट की हिस्ट्री से सब कुछ देख लिया था कि मैं कैसा वेब पेज ओपन करती हूँ। अब मैं फंस चुकी थी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं किया, ये तो मेरी दोस्त गीतिका है, उसने किया है। तो रोहित बोला, दीदी कल मुझे रितिका से मिलाओ ना प्लीज, मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा देखी है अपनी शक्ल आईने में। मैं समझ गया कि मेरा भाई अब जवान होते ही बहुत कमीना हो गया है। रात को करीब 11 बज गए थे। उसने कहा, कहाँ सोऊं? दोस्तों, मेरे पास एक भी बेड है और ओढ़ने के लिए सिर्फ एक ही रजाई। मैंने कहा मेरे बेड पर ही सो जाओ, क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो आकर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया और मैं भी दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। जब मैं नींद में थी तो लगा कोई मेरा स्तन सहला रहा है। मैंने समझ गई। रोहित मेरे टांगों पर अपना टांग चढ़ा रखा था और मेरे स्तन को नाइटी के अंदर हाथ डालकर स्तन को प्रेस कर रहा था। मुझे लगा कि मैं मना कर दूं, पर यह भी लगा कि अगर मैंने मना कर दिया तो ये बात खुल जाएगी और बाद में हम दोनों एक दूसरे को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा जवान है, गर्मी चढ़ी होगी, थोड़ी देर में वो हिलाकर सो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। उसने मेरे नाइटी को ऊपर कर दिया और ब्रा का हुक भी खोल दिया। मेरी स्तन को पीने लगा और मेरे नाभि में अपना उंगली डालने लगा। दोस्तों, आप ही बताओ मैंने कैसे बर्दाश्त करती। मैं भी तो जवानी में थी। मुझे अच्छा लगने लगा, पर मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसने मेरी पैंटी को नीचे कर दिया। दोस्तों, मेरी गुफा को सहलाते हुए उसके भी अपना दोनों पैर फैला दी। वो धीरे धीरे अपनी उंगली को मेरे गुफा में डालने लगा। मेरी गुफा काफी गीली हो चुकी थी। मैं भी जोश में आ गई और वो नीचे सरक कर मेरी गुफा के पास बैठ गया और चाटने लगा। अब बर्दाश्त के बाहर था। मैंने उसका बाल पकड़ा और अपनी गुफा में रगड़ने लगी। वो मेरी गुफा की पानी को चाट रहा था। मेरे मुंह से भी सिसकारियां निकलने लगी। आहा हा 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 से कमर गूंजने लगा। मैं रोहित को ऊपर को और उसके होठ को चूसने लगी। वो मेरे ऊपर था, वो भी मेरी स्तन को दबाते हुए मेरे होठ को चूस रहा था और वो बार बार अपना जीभ मेरे मुंह में दे रहा था। इस वजह से मैं और भी कामुक हो रही थी। दोस्तों, मुझे लग रहा था कि रोहित को अपनी गुफा में घुसा लूं। मैंने कहा देर मत कर कमीने, और कितना तड़पाएगा। आज तुमने एक रजाई होने का सजा और मजा दोनों दे रहा है। सजा तो ये कि एक बहन आज अपने भाई से खुदाई होगी। मुंह से सिसकारियां निकलने लगी। मैंने और मजा की आज मैं पूरी रात खुदाई करवाऊंगी। मैंने रोहित को और ऊपर किया। वो मेरे स्तन के करीब बैठ गया और मैंने उसका केला अपने मुंह में ले ली और चूसने लगी। गजब का एहसास हो रहा था केला चूसने में। दोस्तों, आज मैं खुद कोई पूर्ण हीरोइन से काम नहीं समझ रही थी। वो भी मेरे मुंह में अपना केला अंदर बाहर करने लगा।
उसका केला बहुत ही मोटा था, मेरे मुंह से पूरा सेट हो रहा था और अंदर गले तक जा रहा था। दोस्तों, मेरी गुफा काफी गर्म हो गई थी और बार बार पानी छोड़ रही थी। मैंने कहा, रोहित आज तो मेरी गुफा का गर्मी बुझा दे, तुमने तो आज मुझे गर्म ही कर दिया रे। और रोहित नीचे जाकर अपना केला मेरे गुफा पे सेट किया और जोर से धक्का दिया। मेरे मुंह से आउच की आवाज निकली और फिर हाय हाय हाय, ओह क्या बताऊं दोस्तों। अब मैं जोर जोर से केले को अंदर बाहर करने के लिए धक्के देने लगी। नीचे से मैं अपनी डिग्गी उठा रही थी और ऊपर से वो खोद रहा था और बीच में चपक चपक की आवाज से पूरा कमर गूंज रहा था। मैं उसको अपने बाहों में जकड़ी थी और पैरों से उसको फंसाई हुई थी। वो मेरी मोटी डिग्गी को नीच से पकड़ रखा था और जोर जोर से लंड को अंदर बाहर कर रहा था। उसके बाद उसने मुझे ऊपर किया और खुद सो गया और केला को पोल की तरह खड़ा करके बोला, आ बैठ जा इस पर। मैं उसके केले पर बैठ गई। केला धीरे धीरे करके मेरे गुफा के अंदर समा गया। मैं 1 मिनट तक यूं ही बैठी रही, फिर मैं ऊपर नीचे होना शुरू किया। मैं उसके ऊपर थोड़ी झुकी हुई थी। वो मेरी स्तन को पकड़ रखा था और मेरे गुफा में नीचे से धक्के देने लगा। अब मैं भी जोर जोर ऊपर नीचे करने लगी। वो मेरी डिग्गी में थप्पड़ मार रहा था। अब वो मुझे गालियां भी देने लगा। वो कह रहा था, तू तो बहुत बेशर्म है, आज तू भाई से खुदवा रही है। मैं भी कहा कम थी, मैंने भी गालियां देने लगी। तू तो बहुत कमीना निकला, तू तो अपनी बहन की गुफा को भी नहीं छोड़ा, बहन खोद है तू। जितना हम दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे थे उतना ही जोश चढ़ रहा था। उसने मुझे घोड़ी बना दिया और पीछे से मेरे डिग्गी में छेद करने लगा, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे डिग्गी में काफी दर्द हो रहा था। इसलिए मैंने कहा, भाई तुम्हें गुफा जितनी मर्जी खोदनी है खोद ले, पर डिग्गी को छोड़ दे। पर बहन दल्ला वो कहाँ मानने वाला था। उसने अपने केले में थूक लगाया और धीरे धीरे करके वो अपना केला मेरे डिग्गी में पूरा घुसा दिया। पहले मुझे काफी दर्द हो रहा था, पर अब धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब मेरे मुंह से फिर से आहा हा 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 निकलने लगी और मैंने जोर जोर से मेरे डिग्गी में खोदने लगा। करीब 10 मिनट डिग्गी मारने के बाद उसने फिर से मुझे लिटाया और मेरा पैर वो अपने कंधे पर रख लिया और दोनों जांघों को सटा दिया और फिर से मेरे गुफा में केला देने लगा। मुझे दर्द होने लगा था। मैंने कहा, भाई मेरा गुफा काफी सूज गया है और दर्द भी काफी होने लगा है, इसलिए मैं अब ज्यादा नहीं खुदवा पाऊंगी क्योंकि तू मुझे 2 घंटे से खोद रहा है। उसने कहा, साली कुतिया, अभी तो मैं जोश में ही आया हूँ, मुझे आज पूरा मजा लेने दे। और वो जोर जोर से घुसाने लगा। दोस्तों, उसकी समय वो जोर से आहा हा हा करते हुए मेरे गुफा में ही अपना सारा माल डाल दिया और मेरे ऊपर निढाल हो गया। करीब 5 मिनट में उठा और वो अपना केला मेरे मुंह में दे दिया और मेरा गुफा वो खुद चाटने लगा। हम दोनों एक दूसरे के गुफा से और केले से निकले हुए सारे पानी को चाट गए और फिर दोनों एक दूसरे को पकड़कर सो गए। दोस्तों, आप ये कहानी आप यावर प्रिया चैनल पर सुन रहे हैं। उसके बाद वो 5 बजे उठ गया और मुझे फिर से खोदने लगा। मुझे काफी दर्द हो रही थी, मेरी गुफा और डिग्गी दोनों सूज गया था, पर मजा भी बहुत आ रहा था, इसलिए मैंने मना भी नहीं किया और मैं फिर खुदाई करवाने लगी। पर वो करीब 40 मिनट तक ही खोदा और फिर गिर गया। फिर हम दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए, पर मुझे चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। रूम पे आके नहाए और नाश्ता किए। रोहित बोला कि आज तू ब्रा और पैंटी मत पहन। दोस्तों, 12 बजे वो फिर से मुझे खोदने लगा। दिन में आज 3 बार मुझे खोद चुका है, पर मैं भी बहुत मजे किए अपने भाई के साथ। दर्द तो हुआ, पर मजा भी बहुत आया।